सुप्रभात विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका ऑनलाइन हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है और मैं हूं अमित प्रियदर्शी। प्यारे विद्यार्थियों, किसी ने खूब कहा है कि मजबूरी या तो इंसान को कमजोर बना देती है, मजबूरी या तो इंसान को कमजोर बना देती है या कुछ कर गुजरने के लिए मजबूर भी करती है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 12 में रहीमदास का तीसरा पाठ, जिसके जीवन परिचय और कुछ पदों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन कर रहे हैं उनके छठे पद का, छठा दोहा है उनका। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार। रूठे का मतलब नाराज होना, रूठे का मतलब होता है नाराज। सूजन, सूजन का मतलब होता है सज्जन। मनाइए का मतलब मनाना, जो मानी जो, रूठे मानी नाराज होना, सो बार का मतलब 100 बार। इसमें प्यारे विद्यार्थी बताया है, रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई सज्जन पुरुष अगर रूठ जाता है, रूठे सूजन मनाइए, अगर कोई सज्जन पुरुष है वो रूठ जाता है, वो हमसे नाराज हो जाता है, तो उसको हमें मना लेना चाहिए। रूठे सूजन मनाइए यानी जो कोई सज्जन पुरुष अगर रूठ जाता है, अगर नाराज हो जाता है हमसे, तो उसको हमें मना लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार भी अगर रूठ जाता है, अगर हमसे वो 100 बार भी नाराज हो जाता है, तो भी हमें उस सज्जन को मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हित में रहेगा। आगे देखिए क्या बताया एक उदाहरण के माध्यम से। रहीम फिरी फिरी, फिरी फिरी का मतलब होता है बार बार। फिरी फिरी का मतलब क्या होता है? बार बार। पोहिए यानी पोहना या बनाना, टूटे माने टूटना, मुक्ताहार यानी मोतियों का हार। मोतियों का हार, तो इसमें क्या बताया गया है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मोतियों का हार टूट जाता है, जिस प्रकार से हीरे मोतियों का हार है वो टूट जाता है, तो उसको बार बार पिरोया जाता है। कहने का मतलब उसको दोबारा से माला में रखा जाता है, जड़ा जाता है। हम उसको फेंकते नहीं है। क्यों नहीं फेंकते हैं? कि वो मोतियों का हार है, इसलिए हम उसको फेंकते नहीं। बार बार उसकी माला है, अगर टूट जाती है तो भी हम उसको बना लेते हैं। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष जो होते हैं वो हमारे हितकर होते हैं, अगर वो भी अगर रूठ जाते हैं तो हमें उनको मना लेना चाहिए। सातवां जो है, सातवां दोहा, तरवर फल नहीं खात है सरवर पीहे न पान। तरवर, तरवर का मतलब होता है पेड़। फल कहते हैं फल को, नहीं मानी नहीं, खात मानी खाना। सरोवर का मतलब होता है तालाब। पीही का मतलब पीना, नहीं मानी नहीं, और पान का मतलब पानी। इसमें क्या बताया गया है कि तरवर फल नहीं खात है, यानी जिस प्रकार से पेड़ जो होता है उस पेड़ के खूब सारे फल लगते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने फल को खाता नहीं है। तरवर है पेड़, फल कहते हैं फल को, नहीं मानी नहीं, खात मानी खाना, है मानी है, यानी पेड़ जो होता है उसके खूब सारे फल लगते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने फलों को खाता नहीं है। पेड़ों के ऊपर फल लगे हुए किसके लिए लगे हुए हैं? दूसरों के लिए, यानी आपके लिए, हमारे लिए। यानी तरवर फल नहीं खाता है, यानी तरवर जो है वो कभी फल नहीं खाता है। सरवर पीही न पान, सरवर कहते हैं तालाब, तालाब जो होता है वो कभी भी स्वयं अपना पानी नहीं पीता है। कहे रहीम परकाज, परकाज का मतलब होता है दूसरा, दूसरों के लिए कार्य, हित कहते हैं भलाई, संपत्ति कहते हैं धन संपदा को, संचित का मतलब इकट्ठे करना, और सुजान का मतलब होता है सज्जन पुरुष। इसी प्रकार से इसमें बताया गया है। रहीम जी कहते हैं कि परकाज,
रहीम जी कहते हैं कि प्रकाश यानी दूसरों के हित के लिए, रहीम कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन जो पुरुष जो होते हैं वो दूसरों के लिए ही संपत्ति है उसको इकट्ठा करते हैं। कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन जो पुरुष जो होते हैं वो दूसरों के लिए ही धन संपदा इकट्ठा करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए धन संपदा इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार से पेड़ जो होते हैं वो भी दूसरों के लिए फल, पेड़ों के ऊपर दूसरों के लिए फल लगते हैं, वो स्वयं नहीं खाते हैं। तालाब जो होता है वो पानी स्वयं नहीं पीते, दूसरों के लिए पानी होता है। इसी प्रकार से सज्जन जो पुरुष जो होते हैं वो भी किसी दूसरों के लिए भलाई के कार्य के लिए ही धन संपदा इकट्ठा करते हैं। थोते बादर कुवार के जो रहीम गहरात। थोते यानी खाली, थोते का मतलब क्या होता है? खाली। बादर का मतलब होता है बादल। कुवार, कुवार का मतलब होता है आसीवन, जिसे आसोज भी कहा जाता है। गहरात मानी गहराते हैं, गरजते हैं। यानी जो आसीवन या आसोज महीने में जो बादल जो होते हैं वो बहुत अधिक मंडराते हैं, बहुत अधिक गहराते हैं, बहुत अधिक गर्जना भी करते हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थी वो खाली होते हैं, थोते होते। कहने का मतलब वो बरसते नहीं है। थोते बादल कुवार के जो रहीम गहरात, यानी आसोज अर्थात आसीवन माह के जो बादल जो होते हैं, रहीम जी कहते हैं कि आसीवन माह के जो बादल जो होते हैं वो खाली होते हैं, यानी उनमें पानी नहीं होता है, वो बरसते नहीं है, वो सिर्फ गहरात हैं, यानी वो गहराते हैं, बहुत अधिक गहरे हो जाते हैं, बहुत अधिक गर्जना करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन वो बरसते नहीं है। धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। धनी कहते हैं धनवान, पुरुष कहते हैं व्यक्तियों को, निर्धन कहते हैं गरीब के। भय का मतलब होना, करे मानी करना, पाछली मानी पिछली बात कहते हैं बात को। इसी प्रकार से जो पुरुष धनिक है, यानी धनवान पुरुष जब गरीब हो जाते हैं, धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो पीछे की बहुत अधिक बातें करना प्रारंभ कर देते हैं कि हम पहले ऐसे थे, हम पहले ऐसे थे। तो यहां पर क्या बताया है कि थोते बादल कुवार के जो रहीम, यानी देखो आसीवन माह जो होता है वो चौथा माह होता है, यानी बरसात का चौथा माह होता है। तो 3 माह निकल जाते हैं, 3 माह में खूब बरसात होती है, लेकिन यहां पर जो चौथा माह जो होता है आसीवन का, वो बहुत अधिक, उस आसीवन माह में बादल है वो बहुत अधिक गहराते हैं, बहुत अधिक गर्जना करते हैं, लेकिन 3 माह निकल चुके हैं उनके, यानी जो बरसना था वो बरस चुके हैं। इसी प्रकार से जो धनी पुरुष जो होते हैं जब वो गरीब हो जाते हैं, गरीब हो जाने के बाद वो पिछली बातें हैं वो करना प्रारंभ कर देते हैं, पीछे के जो गुणगान है वो गाना प्रारंभ कर देते हैं। नवद दोहा है, रहीम आंसुआ नैन डरी जिए दुख प्रकट करें। रहीम मानी रहीम दास, आंसुआ कहते हैं आंसुओं को, नैन मानी आंखों से, डरी मानी ढल जाना, जिए कहते हैं हृदय को, दुख का मतलब दुख, प्रकट मानी प्रकट करे मानी करना। रहीम दास जी कहते हैं कि आंसुआ नैन डरी जिए, यानी जब आंखों से जब आंसू निकलते हैं, आंसुआ नैन डरी जिए दुख प्रकट करे, यानी रहीम जी कहते हैं कि जब आंसू आंखों से निकलते हैं, जिए कहते हैं हृदय को, दुख माने दुख, प्रकट माने प्रकट करे माने करना। जब आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो वो हृदय के जो दुख है उसको प्रकट करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति रो रहा है, उसको देखकर हम समझ जाते हैं कि कोई ना कोई इसको कष्ट हो रहा है, कोई ना कोई इसको दुखे हो रहा है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको। रहीम आंसुआ नैन डरी जिए दुख प्रकट करे, यानी रहीम दास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की आंखों से आंसू हैं वो ढलते हैं, निकलते हैं, दुख प्रकट करें, तो उसके हृदय में जो दुख की भावना है वो प्रकट हो जाती है। जाही निकारो गेहते कस न भेद कही देत,
जाहि माने जिसको, निकालो माने निकालना, गेह कहते हैं घर को, कश माने किसी को, न माने न, भेद माने भेद, कही माने कहना और देत माने देना। अगर किसी को अगर घर से निकालो, जाहि निकालो गेहते, यानी जिसको घर से निकालो, वो कस ने भेद कही दे, वो क्या किसी को भेद कहता नहीं है। कहने का मतलब जिस प्रकार से आंखों से आंसू निकलने के बाद में, आंखों से आंसू निकलने के बाद में हृदय में जो रहस्य जो है, हृदय के अंदर जो दुख की भावना है वो प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाता है, वो व्यक्ति किसी न किसी को जाकर घर का भेद है वो बता ही देता है। 10वां जो है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। निज कहते अपने को, मन कहते मन को, बिथा कहते हैं पीड़ा को, राखो मान रखना, गोय का मतलब होता है छुपाकर। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन में जो पीड़ा जो है, अपने मन में जो दुख की भावना है, मन ही राखो गोय, उसको मन में ही छुपा कर रखनी चाहिए, यानी उसको गोपनीय होना चाहिए। अपने मन में जो दुख की भावना है वो हमें किसी को नहीं कहनी चाहिए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, यानी हमारे मन में कोई भी कष्ट है, हमारे मन में कोई भी पीड़ा है, कोई भी दुख है, हमें किसी को भी दुख के बारे में नहीं बताना चाहिए, उस पीड़ा के बारे में हमें नहीं बताना चाहिए। मन ही राखो गोय, अपने मन में ही, अपने हृदय में उसको हमें छुपा कर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? सुनी अठिले लोग सब, बांटी न लेही कोय। सुनी माने सुनना, अठे माने हंसना, लोग कहते हैं लोगों को, सब माने सब, बांटी माने बांटना, न माने नहीं, ले माने लेना, कोई माने कोई भी। यानी जैसे ही वो हमारी पीड़ा के बारे में सुनेंगे, सुनी यानी पीड़ा को जब सुनेंगे, पीड़ा के बारे में जानेंगे, अठिल है लोग शब्द, तो लोग है सारे के सारे हंसेंगे, यानी हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी मजाक उड़ाएंगे। सुनी अठले लोग शब्द, यानी जो कोई भी सुनेगा उस पीड़ा को, वो हमारी हंसी उड़ाएगा, हमारे ऊपर हंसेगा। बांटी ने नहीं कोई, और हमारी पीड़ा है वो कोई भी बांटने वाला नहीं होगा। बांटे माने बांटना, न माने नहीं, ले माने लेना, कोई माने कोई, और कोई भी उस पीड़ा को नहीं बांटेगा। कहने का मतलब इसमें क्या बताया कि रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भी पीड़ा है, हमें उसको छुपा कर रखना चाहिए। उस पीड़ा को हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि जब हम किसी को पीड़ा के बारे में बताएंगे, जब हम किसी को दुख के बारे में बताएंगे, तो लोग जब उस दुख के बारे में सुनेंगे, तो लोग हमारी हंसी उड़ाना प्रारंभ कर देंगे, हमारी खिल्ली उड़ाना प्रारंभ कर देंगे। बांटी ने ले कोई, लेकिन हमारी पीड़ा को कोई भी बांटने वाला नहीं होगा, यानी कोई भी हमारी पीड़ा को नहीं बांटेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये 10 दोहे थे, आगे के दोहे देख। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, और अधिक से अधिक वीडियो है वो शेयर भी करें। प्यारे विद्यार्थियों, हम रहीम के बारे में पढ़ रहे थे, रहीम के दोहे हैं वो पढ़ रहे थे। 10 दोहों का हमने अध्ययन कर लिया। प्यारे विद्यार्थी, परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही हैं, लेकिन ये जो दोहे हैं अपने जीवन में भी उतारने योग्य हैं, यानी इन दोहों से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जिस प्रकार से जो पथ है, जो रहीम जी के द्वारा जो बताया जा रहा है, उस पथ के द्वारा ही हमें अग्रसर होना भी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो इनके जो पद जो हैं, दोहे हैं, वो सारे के सारे ही ज्ञानवर्धक हैं, नीति पद हैं। देखिए 11वां दोहा हम ले रहे हैं। दीन सबको लखत है, दिन ही लखे न कोय। दीन, दीन कहते हैं गरीब को, शब्द माने सब, को माने को, लखत, लखत का मतलब होता है देखना। दिन ही मानी गरीब, लखे मानी देखना, न मानी नहीं, कोई मानी कोई भी। यानी इसमें बताया गया है कि दीन सबको लखत है, जो गरीब व्यक्ति जो होता है वो सबकी तरफ देखता है, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ इच्छा रखता है, उस इच्छा के कारण से दीन सबको लखत है। यानी दीन व्यक्ति जो होता है, गरीब व्यक्ति जो होता है, वो सबकी तरफ देखता है।
दीन सबको लखत है, गरीब व्यक्ति जो होता है वो सबकी तरफ देखता है। दीनी लखे न कोई, लेकिन गरीब व्यक्ति की तरफ कोई भी देखता नहीं है। दीन ही कहते हैं गरीब, लखे मानी देखना, न मानी नहीं, कोई मानी कोई भी, लेकिन गरीब व्यक्ति की तरफ कोई भी देखता नहीं है। यानी गरीब व्यक्ति वो सबको देखता रहता है, कुछ इच्छा रखता है उन लोगों से, सबकी तरफ वो देखता रहता है। दीनी लखे न कोई, और गरीब व्यक्ति की तरफ कोई भी देखता नहीं है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीम जी कहते हैं कि दीन ही कहते हैं गरीब को, लखे मानी देखना, जो गरीब व्यक्ति को देखता है। रहीम जी कहते हैं कि दीन ही लखे, यानी जो गरीब व्यक्ति को देखता है। दीन बंधु सम होए, दीन बंधु कहते हैं ईश्वर को, दीन बंधु कहते हैं ईश्वर को, सम कहते हैं समान, होए मानी होना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो रहीम दीन ही लखे, यानी जो गरीब व्यक्ति की तरफ देखता है, यानी जो गरीब व्यक्तियों का ध्यान रखता है। दीन बंधु सम होए, वो जो व्यक्ति जो होता है वो दीन बंधु के समान होता है। कहने का मतलब किसके समान होता है? ईश्वर के समान होता है। 12वां देखिए, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही। दोनों मानी दोनों, रहीमन रहीमदास जी एक से यानी एक समान, जो मानी जो, लो मानी तक, बोलत मानी बोलना, नाही मानी नहीं। रहीम जी कहते हैं कि जब तक वो बोलते नहीं हैं तब तक वो एक जैसे होते हैं, यानी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जब तक वो बोलते नहीं हैं तब तक वो एक जैसे दिखाई देते हैं। कौन एक जैसे दिखाई देते हैं? दोनों कौन है? कोयल और कौवा। यानी कोयल और कौवा जब तक वो बोलते नहीं हैं दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। जान परत है, यानी हम जान जाते हैं। काक पिके, यानी काक का मतलब कौवा, पिक कहते हैं कोयल को। ऋतु वसंत के माही, जब वसंत ऋतु आती है तो उस वसंत ऋतु में हम उन दोनों को जान जाते हैं, दोनों का अंतर हम कर लेते हैं कि इसमें कौन तो कोयल है और कौन कौवा है। दोबारा देखिए, दोनों रहीम एक से जो लोग बोलत नहीं। रहीम जी कहते हैं कि दोनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं जब तक वो बोलते नहीं है, लेकिन वसंत ऋतु के आने के उपरांत दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कौन तो कोयल है और कौन कौवा है। इसी प्रकार से यहां पर रहीम जी वो कहना चाहते हैं कि गुणी व्यक्ति और अवगुणी व्यक्ति जो होता है वो समय आने पर ही उसमें अंतर स्पष्ट होता है। 13वां जो है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल। बड़े मानी बड़े, महान, बड़ाई ना करे। महान जो व्यक्ति जो होते हैं वो बड़ाई नहीं करते हैं, यानी वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, स्वयं की बड़ाई है वो नहीं करते हैं। महान जो व्यक्ति जो होते हैं, बड़े जो व्यक्ति जो होते हैं वो अपने स्वयं की बड़ाई नहीं करते हैं। बड़ों ने बोले बोल, और बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो भी नहीं करते हैं। ना तो वो अपने स्वयं की बड़ाई करते हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं वो भी नहीं करते हैं। रहीमन हीरा कब कहे, रहीम जी कहते हैं कि हीरा है वो कभी भी कहता नहीं है लाख टका मेरो मोल, कि मेरा जो मूल्य है वो लाखों में है। यानी जिस प्रकार से हीरा जो होता है वो महान होता है, वो कभी भी कहता नहीं है कि मेरा जो मूल्य है वो लाखों में है। इसी प्रकार से महान जो व्यक्ति जो होते हैं वो अपने बारे में कभी बड़ाई नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं वो नहीं करते हैं। 14वां देखिए दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। बिगड़ी मानी बिगड़ी हुई, बात कहते हैं बात को, बने मानी बनना, नहीं मानी नहीं, लाख कहते हैं लाख, करो मानी करना, किन को यानी कोई भी उपाय कर लो। यानी यहां पर रहीम जी कहते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाती है, बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार बात बिगड़ जाती है तो वो दोबारा से बनती नहीं है, यानी वो सुधरती नहीं है। लाख करो किन को, चाहे आप लाख उपाय हैं वो भी कर लीजिए।
बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय। रहीम जी कहते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाती है तो वो फिर सुधरती नहीं है। यानी बिगड़ी बात बने नहीं, यानी बिगड़ी बात है, यानी एक बार बात बिगड़ जाती है तो वो बनती नहीं है। कहने का मतलब उसमें अगर हम सुधार करना चाहें तो वो संभव नहीं है, चाहे आप लाखों उपाय भी कर लीजिए। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमन कहते हैं, रहीम जी फाटे मानी फटना, दूध कहते हैं दूध को, मथे मानी मथना, हम स्थानीय भाषा में कहते हैं बिल्लोना, न माने नहीं, माखन कहते हैं मक्खन को, ओए माने होना। यानी जिस प्रकार से एक बार दूध फट जाता है, अगर हम उसको मथ लें लेकिन कभी भी उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। दोबारा देखिए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि एक बार दूध फट जाता है, अगर हम उसको मथते रहें यानी मथें लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार से एक बार बात बिगड़ जाती है तो फिर सुधरती नहीं है, चाहे आप लाखों उपाय कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थी, ये रहीम जी के दोहे थे। जहां पर भी आपको दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैंने सभी को अपने जो व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर हैं वो दे रखे हैं। जय हिंद, जय भारत।